किरण लीला शिंदे और मेरा ये सन है यज्ञेश किरण शिंदे। 13 तारीख को मेरे बच्चे को थोड़ा सा घर में बुखार जैसा थोड़ा नॉर्मली था और बॉडी पे खुजली जैसा होकर बोल रहा था। तो हम सोचे कि नॉर्मल कुछ तो जैसे भी खेलता, डेली खेलने जाता है तो कुछ हुआ रहेगा, वायरल इन्फेक्शन या फिर कीचड़ में खेलते बच्चे तो कुछ हुआ रहेगा। इसलिए हम सोचे दूसरे दिन हमको 2 डॉक्टर के पास चले गए, जो हमारे चेम्बर में डॉक्टर हैं, उनको दिखाया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि कुछ नहीं, नॉर्मल है, कुछ एंटीबायोटिक दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वैसे हम बोले उसको गए, उधर से दवा लेके आए घर पे। बच्चे को 2-3 दिन चले गए, फिर भी मुझे थोड़ा सा बच्चे में ऐसा लग रहा था कि बच्चा कुछ ठीक नहीं हुआ। मैंने फिर उनके पास चला गया वापस कि बोला सर थोड़ा मुझे बच्चे में थोड़ा पेट में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसका पेट थोड़ा सूजन हुआ है। और तो डॉक्टर बोले ठीक है, हम लोग उसका सोनोग्राफी करते हैं, चेक करते हैं कि कुछ हुआ है क्या। तो उन्होंने सोनोग्राफी बच्चे का निकाला तो उसमें पता चला कि बच्चे को थोड़ा पेट में सूजन आया है, जो लीवर पे सूजन आया बोले। तो डॉक्टर बोले, रिपोर्ट देख के बोले कि इसमें तो थोड़ा बच्चे को पेट में पीलिया जैसा लग रहा है, डाउट है, और जो लीवर में थोड़ा सूजन है वो पानी कुछ जमा हुआ पेट में, तो वो हो जाएगा 1 हफ्ते का कुछ। तो हमने उधर बच्चे को एडमिट कर दिया और 19 से लेके 21 तक ऐसा बच्चे में मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था कि बच्चा थोड़ा सा पीला, जितने आँख पीले पहले थी थोड़ी बहुत थी नॉर्मली येलो थोड़ा सा, तो बहुत ही हो गई ज़्यादा, और बच्चे का फेस भी थोड़ा सा ज़्यादा पीला होने लगा। तो मैंने फिर बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जो नई मुंबई में है। तो वहाँ पे पता चला कि उसी दिन शाम को वो लोगों ने सब रिपोर्ट निकाल दिए बच्चे के। तो वहाँ पे पता चला कि बच्चे का बिलोरुबिन जो है वो बहुत हाई हो गया था। वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कुछ 38 के आसपास चला गया है। और बच्चे का जो बिहेव है वो थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला हो गया था। और बच्चा वहाँ पे मतलब मुझे बहुत थोड़ा सा लगा कि बच्चे में कुछ इफेक्ट हुआ है, बड़ा वाला इशू। तो वहाँ पे उन्होंने जो बता दिया कि वहाँ पे मैडम ने मुझे बताया कि शायद इनको शायद विल्सन डिसीज जैसा कोई बीमारी है। तो फिर भी उन्होंने मुझे डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ पे से साइन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे चला गया मैं, वहाँ पे एक मैडम डॉक्टर थी, उन्होंने बता दिया कि नहीं ये आपका बच्चे का एक्चुअली प्रॉब्लम है, बड़ा इशू है, लीवर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर के लिए आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल के नाम बता दिए। तो थोड़ा, और मैं थोड़ा गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब भी करता हूँ, तो मुझे उधर से मैंने ऑफिस में भी इंटीमेशन दिया कि ऐसे ऐसा हो रहा है। तो वो बोले कि SRC से शायद हॉस्पिटल हमारे गवर्नमेंट के पैनल में हैं, ऐसे एक हमें थोड़ा ऑफिस से पता चला। तो उन्होंने भी बता दिया कि, और बाहर से भी मुझे पता चला कि SRC में बच्चों के ऑपरेशन होते हैं अच्छे से। तो फिर वहाँ से मैंने फिर 25 को साइन हॉस्पिटल से यहाँ पे बच्चे को शिफ्ट कर दिया, 25 को यहाँ पे एडमिट कर दिया। और बाद में फिर यहाँ पे आके मैंने डॉक्टर विभोर बोरकर साहब से मिला, बोला सर ऐसे ऐसा है कंडीशन बच्चे का, पूरा वो ऐसे ऐसा बताया कि क्रिटिकल है, थोड़ा मतलब ऑपरेशन करना ही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर विभोर बोरकर, मैं SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों का पेट का और लीवर का स्पेशलिस्ट हूँ। यज्ञेश जब हमारे पास इमरजेंसी में आया तब वो बच्चे का लीवर पूरा खराब हो चुका था, और हमने जो टेस्ट किए उससे हमें पता चला कि यज्ञेश को विल्सन डिसीज ये बीमारी है। ये बीमारी में कॉपर हमारे शरीर से बाहर फेंकना लीवर को पॉसिबल नहीं होता है, उसके वजह से वो लीवर में जमता है और लीवर को खराब कर देता है। जब यज्ञेश हमारे पास आया तब ये ऑलरेडी काफ़ी बीमार था, लीवर उसका खराब था, बेहोशी की अवस्था में था, इनका खून टूट रहा था जिसके वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे इसमें इनका तुरंत ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी था। ट्रांसप्लांट के लिए इमरजेंसी में या इनका कोई में डोनर की ज़रूरत थी। जब हमने फैमिली को काउंसिल किया तब इनके पापा मिस्टर किरण शिंदे, इन्होंने पूरा प्रोसेस समझ लिया और लीवर डोनर के लिए वो तैयार हो गए। और क्योंकि इमरजेंसी में हमें ये बहुत जल्दी करना पड़ता है, सारे टेस्ट हमने फटाफट किए और हमने सही समय पे लीवर ट्रांसप्लांट किया और अंततः बच्चे इससे रिकवरी कंप्लीटली हो पाए हैं। थैंक यू। तो फिर डॉक्टर सर ने बोला कि आप पहले पेपर प्रोसीजर कर लेते हैं, फिर आप अपने ऑफिस पे भी इंटीमेट कीजिए और यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा अच्छे से, आप डरो मत, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो। तो फिर बाद में यहाँ पे फिर मैं डॉक्टर ललित वर्मा साहब से मिला, मुझे डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि जिसकी ऑपरेशन राजू सिन्हा साहब है, डॉक्टर ललित वर्मा साहब है, और शायद मोनो सिंह सर है, और कुछ है डॉक्टर, जितने नाम मुझे सभी याद नहीं है, डॉक्टर थोरा साहब है। तो इन सब लोगों ने मुझे अच्छे से गाइडेंस कर दिया कि डरो मत आप,
आप डरोगे तो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि आप लीवर डोनर खुद हो। तो उन्होंने जैसे घर जैसे समझा दिया मुझे, जैसे घर के लोग समझाते हैं, डरना नहीं, ये ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंदार जामदार है। मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ। मैं यहाँ पे छोटे बच्चों का जो आईसीयू है एसआरसीसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम कार्यरत है। यहाँ पे हमारा पूरा इंटेंसिविस्ट का, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट का टीम काम करता है। सो यज्ञेश के बारे में अगर कहा जाए तो यज्ञेश को विल्सन डिसीज़ नाम का जो लीवर का बीमारी है वो हुआ था, और उसमें भी उसका जो हमारी तरफ जब वो आया हमारे पास, तो उसमें वो काफ़ी सिक, मतलब काफ़ी सीरियस क्रिटिकल अवस्था में आया था। उसका लीवर जो था वो पूरी तरह से फेल हुआ था। उसमें उसका खून का जमना, खून का टूटना शुरू हो गया था, और लीवर का फेल होने की वजह से जो अशुद्ध पदार्थ अपने शरीर में जमा होते हैं, उसका असर उसके मस्तिष्क पे होने की वजह से उसका होश भी काफ़ी कम था। तो यज्ञेश हमारे पास आने के बाद उसको हमने तुरंत आईसीयू में लिया, और हमने फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके, फैमिली को साथ में लेके उसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमने उनको इंफॉर्मेशन दिया, काउंसिल किया। सो लीवर ट्रांसप्लांट का जो पूरा प्रक्रिया होता है ये काफ़ी लंबा होता है, उसके पहले काफ़ी टेस्ट होते हैं। ये सब चीज़ें होने तक यज्ञेश को पूरी तरह से स्टेबल रखना, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखना, ये आईसीयू के टीम का काम होता है। उसमें उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको मशीन पे डालना, वेंटिलेट करना, किडनी का ध्यान रखना, और दिमाग पे जो सूजन आती है लीवर के फेल होने की वजह से, उस सूजन को कंट्रोल करना, ये सारी काम हमारी आईसीयू की टीम मिलके करती है। तो यज्ञेश को ये सब चीज़ें थी जब वो हमारे पास आया था। फैमिली को हमने ट्रांसप्लांट के लिए काउंसिल किया, फैमिली ने ट्रांसप्लांट के लिए तुरंत हाँ बोला, और ये सब चीज़ों की जो प्रक्रिया थी, ये जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया, सारे जो ट्रांसप्लांट के टेस्ट होते हैं, ये सब होने तक उसको हमारे आईसीयू की टीम ने काफ़ी पूरा हद तक स्टेबलाइज रखा, ताकि वो ट्रांसप्लांट को अच्छे से जा पाए, और ट्रांसप्लांट के बाद भी उसको आईसीयू में हमारी टीम ने ध्यान रख के उसको वहाँ से अच्छे से ठीक करके फिर घर भेजा। थैंक यू। आज का दिन में मैं और मेरा बच्चा, फैमिली सब अच्छे हैं। बच्चे का ऑपरेशन हो गया, अच्छा है। मैं भी खुद चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, खाता हूँ, हर चीज़ मतलब जो डॉक्टर ने दिया है, बता दिया वो चीज़ें। बच्चा भी अच्छा है मेरा। थैंक यू एसआरसीसी, जो आपने बहुत सारा हेल्प किया, और यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे लिए। क्योंकि अभी जो है मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है। तो ऑपरेशन अच्छे से हुआ है, और ये पूरा नारायण हेल्थ केयर और एसआरसी का मैं आभारी हूँ। और थैंक्स कि जो हमारा ऑपरेशन के लिए आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। थोड़ा बहुत मेरा डिपार्टमेंट का भी थैंक्स, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। देश साहब है, त्यागी सर हैं, और जो मेरे कुछ यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं, लाल बाबा के, सभी का धन्यवाद। थैंक्स।